क्या भारत और चीन के मध्य ट्रेड वार में पानीपत युद्ध का मैदान बनने वाला है? इस व्यापारिक युद्ध में आखिर में जीत किसकी होगी? जियो और जीने दो की भावना रखने वाले भारत की या दूसरे देश को हड़पने की मंशा रखने वाले चीन की? दोस्तों, अगर आप इस प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हैं तो हमारा वीडियो पूरा देखिए। कृपया जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे सब्सक्राइब कर लें। हम इस तरह की वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। इससे पहले जो वीडियो हमने 19 अप्रैल को डाला था, जिसका विषय था चीन को बड़ा झटका देगा पानीपत को, जिसे आपने खूब पसंद किया है, इसी श्रृंखला में दोस्तों हमारा यह दूसरा वीडियो है। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, अमेरिका से एक खबर आई है कि चीन के वुहान में जब कोरोना वायरस फैला तो उसके बाद जनवरी और फरवरी माह तक उसने अपनी जरूरत से 18 गुना तक, जी हाँ 18 गुना तक मास्क और पीपीई किट का जखीरा कर लिया था, क्योंकि उसे पता था कि यह रोग दूसरे देशों में भी फैलेगा और फिर वह इन सामानों को मुंह मांगी कीमत पर बेच सकेगा। और जैसे कि उसकी प्लानिंग थी, हुआ भी वैसे ही। मार्च महीने से यह वायरस दूसरे देशों में पांव पसारने लगा और सभी देशों को इन मास्क और पीपीई किट की जरूरत महसूस होने लगी। अब यह कोई भी किसी को देने को तैयार नहीं था, क्योंकि सभी ने अपने यहाँ से एक्सपोर्ट पर बैन कर दिया था। यहाँ चीन विश्व पटल पर सामने आता है और मुंह मांगी कीमतों पर वह इसे बेचना शुरू करता है। लेकिन यह होशियारी ज्यादा नहीं चली। जब दूसरे देशों को लगने लगा कि चीन उन्हें गुणवत्ताहीन चीजें दे रहा है, आम बोलचाल भाषा में कह सकते हैं, जब उन्हें लगा कि चीन उन्हें अपना घटिया सामान चेप रहा है, तो उसके खिलाफ आवाजें उठना शुरू हो गई। कुछ देशों में तो चीन ने अंडर गारमेंट से बने मास्क भेज दिए और इटली को तो उसने वो सामान बेचा जो उसने खुद सहायता रूप में लिया था। उसने उसका लेबल हटाकर अपना लगाया और इटली को वापस बेच दिया। यही कारण है कि वे सभी देश जिनके चीन में कारखाने हैं, उनको उन्होंने दूसरे देशों में स्थानांतरित करने का मन बना लिया है। इसमें चीन का जो सबसे बड़ा विकल्प बनकर उभरा है वो है भारत। और इस बदलाव के लिए पहली आहट तो मिल चुकी है, जिसके लिए कोरोना के थमने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। वो है मास्क और पीपीई किट के निर्माण का। यकीन मानिए, अगर भारत घरेलू खपत को पूरा करके इन सामानों को निर्यात करने की दशा में पहुंचता है, जो कि मानवीय सहायता के रूप में वो पहले से कर भी रहा है, तो यह उन देशों में भारत के प्रति विश्वास जगाने वाला कदम होगा। दोस्तों, अब हम अपनी बात भी करते हैं। पहले मुर्गी आई या पहले अंडा? आजकल हमारी सरकारें इसी कंफ्यूजन में है। इसका मतलब यह है कि पहले कोरोना को रोका जाए और फिर जरूरी सामान बनाने वाली फैक्ट्रियों को चालू किया जाए, या पहले आवश्यक सामान बनाने वाली फैक्ट्रियों को चालू कर दिया जाए और फिर उससे बने सामान से कोरोना का रोका जाए। है ना कंफ्यूजन दोस्तों? अब यह बात प्रमाणित हो चुकी है कि केवल मास्क ही कोरोना को रोकने का सबसे बड़ा हथियार है। यदि हर व्यक्ति मास्क का इस्तेमाल करने लगे तो कोरोना को बढ़ने की दर अपने आप कम होने लगेगी और हमें जल्द से जल्द इस बीमारी से छुटकारा पा लेंगे। अब जितनी जल्दी हो सके भारत को अपने यहाँ, खास तौर पर पानीपत में लॉकडाउन के कारण बंद पड़े कारखानों जिनमें मास्क और पीपीई किट का निर्माण किया जा सकता है, को प्राथमिकता के आधार पर छूट देकर उन्हें खोलने की इजाजत देनी चाहिए, क्योंकि इस समय पानीपत की लघु और मध्यम दर्जे की इकाइयां इन सामानों को बनाना तो चाहती हैं, लेकिन जरूरी गाइडलाइन एवं मार्गदर्शन के अभाव में वे भी दूसरी फैक्ट्रियों की भांति लॉकडाउन का खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं। स्थानीय प्रशासन को देखना चाहिए कि कारखानों के लिए बनाई गई गाइडलाइंस को मास्क और पीपीई किट बनाने वाली इकाइयों के लिए थोड़ा नरम किया जाए, तो वो न केवल घरेलू मांग की आपूर्ति बखूबी कर सकते हैं, बल्कि जल्दी ही निर्यात करने की स्थिति में भी आ जाएंगे। दोस्तों, अब यह सब कुछ अगले कुछ दिनों में स्पष्ट होना है, क्योंकि 20 अप्रैल को आवश्यक सामानों की बनाने वाली कंपनियों को दी गई छूट के बाद अब लगने लगा है कि आने वाले कुछ दिनों में पानीपत में मास्क और किट का निर्माण जल्दी शुरू हो जाएगा। दोस्तों, एक शब्दावली आजकल बहुत प्रचलित हो रही है, वो है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आफ्टर कोरोना। यह बात पक्की हो चुकी है कि कोरोना के बाद चीन और भारत में एक फौजी लड़ाई नहीं तो कम से कम व्यापारिक युद्ध जरूर होगा और भारत में इसका मैदान पानीपत ही बनेगा। आप ध्यान रखना कि पानीपत कुरुक्षेत्र के नजदीक है, जहां एक धर्म युद्ध हो चुका है, जिसका परिणाम सबको पता है। अगला कुछ समय बहुत महत्वपूर्ण है। कृपया उन पे निगाह बनाए रखिएगा और कमेंट के माध्यम से अपने विचारों से हमें अवगत जरूर करवाएं। दोस्तों, हम आपसे फिर ऐसे ही किसी विषय पर मिलेंगे।